वालेकुम नाजरीन, आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब ये हैं सलमान सिद्दीकी साहब, जो कि तर्जुमान है SSGC के। तो मैं इनसे सवाल भी करूंगी और इसके अलावा आपको जो खुशखबरी देंगी वो ये है कि जो न्यू कनेक्शन के ऊपर पाबंदी लगी थी वो इनकी तरफ से सुनने में आ रहा है, काफ़ी टाइम से ही सुनने में आ रहा था कि वो पाबंदियाँ जो है वो अब हटा चुके हैं। तो चलें सर, इससे बातचीत करते हैं और इस बात को कंफर्म करते हैं कि आया कि इस बात में कितनी सदाकत है कि ये जो न्यू कनेक्शंस के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी वो वाकई में हट गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि ये जो सुनने में आ रहा है काफ़ी जगह से कि SSG की जो कनेक्शंस के ऊपर, न्यू कनेक्शंस के ऊपर बैन लगा हुआ था, पाबंदी थी, वो हट चुकी है। तो वाकई में ये खुशखबरी सच्ची है? जी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें क्लैरिफिकेशन कर दूँ। ये SSGC के ऊपर पाबंदी नहीं थी, ये पाबंदी पूरी गिर लगी हुई थी, यानी कि पूरे पाकिस्तान में। असल में SSGC जो सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान को सर्व करती है, सुई नॉर्दर्न कंपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को सर्व करती है। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं चारों सूबों को सर्व करती हैं नॉर्दर्न एरियाज को। तो इन पर पाबंदी थी, हुकूमत पाकिस्तान ने 2021 दिसंबर में लगाई थी। और पाबंदी की जो वजह थी वो ये थी कि जो गैस के ज़खायर है हर साल उनके अंदर तनज़ुली हो जाती है, मतलब ज़खायर कम हो जाते हैं 10%। तो जो पैदावार है तो वो कम हो रही थी, तो नए सारिफ को सिस्टम में ऐड करने से इसलिए रोक दिया गया कि अब वो गैस पुराने सारिफ की नहीं पूरी नहीं पड़ रही थी, तो नए सारिफ को भी लाने का मतलब है दोनों के साथ ज्यादती होना। तो हुकूमत पाकिस्तान ने 4 साल तक इस पाबंदी को बरकरार रखा और अक्टूबर 2025 में, यानी कि अभी 2 माह कबल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत के ऊपर ये फैसला किया गया अवाम दोस्ती के अंदर कि वो जो पाबंदी लगी हुई थी अब उस पाबंदी का खत्म किया जाए। और पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ SSGC बल्कि पूरे पाकिस्तान में सदर्न और नॉर्दर्न के डोमेन में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे गैस कनेक्शन, जो घरेलू गैस कनेक्शन बंद थे, उन पर से पाबंदी हटा दी गई है। अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी डायनामिक्स मैं बताऊँ। इसकी वजह यह है कि अब चूँकि ज़खायर ऑलरेडी कम हो रहे थे, तो हुकूमत ने ये एक दरामद करती है गैस, उसको कहती हैं LNG गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अच्छा, वो पाकिस्तान दरामद हो रही है, कतर से आ रही है हमारे पास इस वक्त, कई सालों से आ रही है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल खपत हो रही थी इसकी। अब हुकूमत ने ये फैसला किया क्योंकि ये 4 साल का, उसके अंदर हमारा डोमेस्टिक तारीख बहुत मुतासिर हुआ है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन RLNG का मतलब होता है रीगैसिफाइड। अब ये कतर में जो ये गैस है, ये पहले गैस की सूरत में होती है, फिर वहाँ पे इसको लिक्विड फॉर्म में करके सी से ट्रांसपोर्ट करते हैं, पोर्ट कासिम पे आती है, यहाँ वापस उसको गैस बनाया जाता है, तो ये रीगैसिफाई होती है, इसलिए RLNG कहा जाता है। अब चूंकि ये इसकी एक कॉस्ट है, आप देखिए इम्पोर्ट हो रही है एक दूसरे मुल्क से, इसकी पेमेंट ज़र मुबादला में हो रही है और इसके अंदर सी फ्रेट है, तो इसकी कॉस्ट हायर है, तो ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इतनी। कनेक्शन जो है ये महंगे हैं थोड़े से आम गैस के मुकाबले में, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो LPG के गैस सिलेंडर्स हैं उनसे ये 35%, 30% फिर भी सस्ती पड़ेगी। और सबसे बड़ी है सेफ फ्यूल है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपका कोई ब्लास्ट नहीं होता। आपकी जो लाइन की गैस आ रही है, अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करें, रात को बंद करके सोएं, सुबह उसको खोलें आराम से, वो यूजुअली कोई ब्लास्ट नहीं होता अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करें। लेकिन LPG के अंदर बहुत वाकयात होते हैं, बहुत सारे। तो इस तरह से हमारे पास अब हमने अपने वेबसाइट्स के ऊपर 2 महीने से सब चीज़ें लिख के लगाई हुई हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके अंदर। वो डॉक्यूमेंटेशन, जिसको भी नया कनेक्शन चाहिए वो डॉक्यूमेंटेशन को फिल करे, और वो हमारे यहाँ हेड ऑफिस के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है हमारा, वहाँ पे एक स्पेशल काउंटर बनाया गया है। उस काउंटर पे वहाँ रोज भीड़ लगी रहती है, लोग आते हैं, अपने फॉर्म जमा कराते हैं, उनका सर्वे होता है, एक प्रोसेस है, और जब सब चीज़ ओके हो जाती है तो 45 डेज के अंदर अंदर उनको गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें गवर्नमेंट ने भी कही और हमारे भी हम वजाहत भी करना चाहें कि ये जो जिसको भी गैस कनेक्शन चाहिए, मैं तो कराची आपको बात बता रहा हूँ कि हेड ऑफिस हमारे यहाँ है, इसके अलावा हमारे हैदराबाद में, मीरपुर खास में, नवाबशाह, लाड़काना, सक्कर, क्वेटा में हमारे रीजनल दफातर हैं, वहाँ पे भी हमारे ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं। उनके शहर के जो लोग हैं वो वहाँ जाके अपने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने कोई एजेंट या कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखा हुआ इन बिटवीन के जो आपको झांसा देगी जी आप मुझे इतने 1000 रुपए दे दीजिए तो मैं आपको कनेक्शन लगवा दूंगा। जिसको चाहिए वो सदर्न गैस कंपनी से बराह रास्त रब्ता करे, हमारे दफ्तर आके कर सकता है, हमारे वेबसाइट से हमारे फॉर्म डाउनलोड करके सारे कर सकता है। लेकिन इसके अंदर बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिसके लोग जो है पहले भी धोखा खा चुके हैं। तकरीबन 22,000 रुपए इसकी फीस होती है, 22,700 रुपए फीस है, वो आप भर दें। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी वजाहत की, जिन्होंने कनेक्शन की दरखास्त दी हुई थी 2021 के अंदर और उनको प्रोवाइड नहीं किए गए थे, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा उनको प्रायोरिटी पे कनेक्शन दिए जाएंगे, और उनकी जो फीस उस वक्त जो 6,000 7,000 जमा हुई थी वो फीस उसमें से माइनस हो जाएगी जो अब फीस ली जा रही है, तो ये एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। सही।